बच्चों कल आपने प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म की पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला पढ़ा था और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज उसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से संबंधित कुछ आप लोग प्रश्न हल करेंगे। और ये जो फार्मूला था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, साइन यानी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2 था। ठीक है, ये स्नेल के नियम से सूत्र प्राप्त हुआ है। स्नेल के नियम में जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। ये साइन आई अपान साइन आर, यहाँ पर जो आई है आपतन कोण वो कितना है, तो ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 होता है और जो आर होता है वो ए बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखना है और इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न कैसे हम आपको हल करने हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं हम एक न्यूमेरिकल समझा दे रहे हैं, उसे ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न लिखा गया है 60 डिग्री कोण वाले 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म, 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले रंग के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए क्या क्या याद करना है आपको। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, इसे आप डेल्टा एम से लिखते हैं। दूसरा आपतन कोण, और तीसरा अपवर्तन कोण। ये चीज़ें याद करनी है। इसको हम लोग आई से लिखते हैं और ये आई हो गया और ये क्या हो गया आर। ठीक है, क्या क्या दिया है देख लीजिए। ये जो 60 डिग्री लिखा हुआ है कोण वाले प्रिज्म, तो ये प्रिज्म कोण है और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। इसका मान 60 डिग्री है। प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक है उसको एन से लिखा जा रहा है, वो कितना है, √2 है। ठीक है, ये आपको दिया गया है और आपको ये 3 चीज़ें पता करनी है। ठीक है, और आपको फार्मूला क्या पता है कि एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फार्मूला है। तो क्या करते हैं, चलिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हम लोग ज्ञात करते हैं अल्पतम विचलन कोण। इसे आप डेल्टा एम से लिखते हैं, इसे लिखते हैं डेल्टा एम से। तो इसके लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला लगाइए। एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लिखा जाएगा साइन ए प्लस, ए का मान कितना है 60 डिग्री, आपको डेल्टा एम निकालना है अपान 2, और ये हो गया साइन 60/2। ठीक है, 60/2 कितना हो गया, साइन 30 हो गया। अब इसे आप हल करेंगे तो √2 इंटू साइन 30 अंश बराबर साइन 60 घन डेल्टा एम अपान 2 है ना। अब यहाँ पर 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो √2 इंटू 1/2 बराबर साइन 60 प्लस
डेल्टा एम अपॉन 2 हो गया। अब इसे जो है अगर आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे करके ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये √2 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। अभी आपका बचा 1/√2 बचा, ठीक है। ये बराबर साइन इतना, ये कितने अंश का मान है तो साइन 45 का मान दिए, साइन 45 बराबर साइन इतना। अगर दोनों पक्षों का आप साइन छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये 45 बराबर 45 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, और डेल्टा एम आपको निकालना है। ये हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो ये पहला पता हो गया आपको 30 अंश अल्पतम विचलन कोण, और दूसरा आपको निकालना है आपतन कोण आई बराबर, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि a प्लस डेल्टा एम अपान 2 होगा, और a कितना है 60 है, डेल्टा एम कितना है 90 है, और बटे 2, ठीक है। आई का मान अगर निकालना है तो a प्लस डेल्टा एम अपान 2। तो ये निकालने के लिए देखिए 60 और 30 90 हो जाएगा, और बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 45। इस तरह से आपका आपतन कोण निकल आया। और अगर आपको अपवर्तन कोण निकालना है तो अपवर्तन कोण के लिए आपने देखा कि r बराबर कितना होता है a अपॉन 2, तो इसलिए ये हो जाएगा 60 डिग्री बटे 2 और ये आगे आपका कट करके कितना 30 डिग्री। तो इस तरह से जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे और उसे आपको हल करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की, जो प्रिज्म से संबंधित एक घटना है वर्ण विक्षेपण। तो अगला होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है रंग और विक्षेपण माने होता है उसका अलग अलग हो जाना, उसका टूट जाना, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, और इसी घटना का नाम क्या है वर्ण विक्षेपण है, ठीक है। इसे आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश कहिए या सूर्य का प्रकाश कहा जाए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा एक ये प्रिज्म है, ठीक है, यह एक प्रिज्म है, लिखा A B और C। तो इस पर अगर कोई श्वेत प्रकाश ऐसे आ रहा है, श्वेत माने सूर्य का प्रकाश ही जानिए, श्वेत प्रकाश
तो ऐसे विभक्त हो जाता है 7 रंगों में। इस तरह से जाके पर्दे पर मिलेगा। अगर हम पर्दा लगाएं यहाँ पर ऐसे स्क्रीन, तो ये सारे रंग हमको पर्दे पर ऐसे मिलेंगे, अलग अलग रंग मिलेंगे इस पर्दे पर। ठीक है, पर्दे पर जो ये अलग अलग रंग मिल रहे हैं इनको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है वो लाल रंग होता है, फिर नारंगी होता है। ठीक है, नीला होता है, हरा होता है और आसमानी है। और ये बैगनी, यहाँ पर मानी, और ये रहा है आपका ठीक है, इसे कह सकते हैं BIGYOR। अगर इन रंगों का आपको क्रम याद रखना है तो रंगों के क्रम को इस तरह से आप रखिए, BIBGYOR, बिब ज्योर। बिब वायलेट हो जाएगा, इंडिगो माने आसमानी, फिर ब्लू, फिर ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। तो इस तरह से इतने रंगों में ये विभक्त हो जाता है। और इसी को जो ये 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो इस प्रकाश का क्या है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये जो विभिन्न प्रकार के जो रंग मिल रहे हैं ना, इन रंगों की जो पट्टियाँ हैं, इन सब पट्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर बैगनी रंग की पट्टी, यहाँ आसमानी, फिर नीला, हरा, लाल। ठीक है, इस तरह से। और आप देख रहे हैं ये जो BC है वो प्रिज्म का आधार है, तो आधार की तरफ में बैगनी रंग रहता है और सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, लाल रंग रहता है। तो जब भी ये प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो अलग अलग रंगों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। ये जो प्रिज्म होता है, कांच का प्रिज्म है, इसके लिए क्या है कि जितने भी रंग होते हैं श्वेत प्रकाश, उन सब रंगों के लिए अपवर्तनांक उसका अलग अलग होता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है कांच के पदार्थ के लिए जो है वो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक को अगर यन से लिखें तो यन जो बैगनी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और जो NR है वो सबसे कम होता है। ये जो लाल रंग का अपवर्तनांक यहाँ पर कहें कि ये लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अपवर्तनांक ये और कम, ये और कम, ये और कम, ये लाल रंग का सबसे कम हो जाएगा। तो ये सबसे ग्रेटर होता है और ये सबसे स्मॉलर होता है। तो ये यही कारण, ठीक है, अपवर्तनांकों का भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांकों के भिन्न होने के कारण से ये जो है अपने अवयव रंगों में जब प्रिज्म से गुजरते हैं तो टूट जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जिसका होता है वो सबसे ज़्यादा जो है झुकता है, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है वो सबसे कम झुकता है। इसी नाते जो है बैगनी रंग सबसे ज़्यादा झुक गया क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, NB ग्रेटर देन किससे है, NR से। B माने क्या, वायलेट। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का और सबसे कम जो है लाल का, और ये इसका एक क्रम है। तो
इसी क्रम में जो है अपवर्तनांक होते हैं। तो ये बातें हमको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब देखिए ये अपवर्तन से संबंधित घटना है, प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित घटना है। और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना इंद्रधनुष भी है, तारों का टिमटिमाना भी है, ठीक है। और अगर जल में आप पेंसिल को रखते हैं तो वो तिरछा दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। और सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी इसी का कारण है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।